So, hello people, Reenab here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. आज की जो वीडियो है राइट उसका टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग एन इंट्यूटिवली गाइडेड वीडियो. इससे पहले क्या होता था दैट आई यूज टू सर्च फॉर टॉपिक्स एंड मैं उनको लिस्ट में अलाइन करके रख देता था और जैसे जैसे जिस टॉपिक का नंबर आता था राइट उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता था. बट दिस टाइम आई वाज जस्ट रेस्टिंग एंड सडनली मुझे एक कॉलिंग आई दैट आई शुड प्रोवाइड अ वीडियो एंड ये वीडियो में ऑप्शंस नहीं होने चाहिए और मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड डेक से इस रीडिंग को करूं, ऐसा गाइडेंस था राइट. सो इस गाइडेंस को मुझे लगा कि आई शुड कंप्लीट इट एंड ये वीडियो उस तक पहुंचे जिस तक कि इसको पहुंचने की जरूरत है एंड फॉर द पर्सन हु नीड्स इट द मोस्ट राइट. सो वन लाइनर दैट आई वुड like to provide you before the reading is that watch this reading especially if you're feeling stuck, if you're feeling frustrated, lost या फिर आपको बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो कि आपका रेगुलर नेचर नहीं है राइट. अगर ऐसा कोई भी सीन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखो एंड आई विल क्लियर द कार्ड्स बिफोर यू. Please purify. This video will not contain any options and आप इस रीडिंग को एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना. हो सकता है कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना भी करे राइट. अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो इट्स वेल एंड गुड, योर आंसर इज हियर. बट इफ इट डज नॉट, आपको आपका आंसर आपके लाइफ के येलो ब्रिक रोड पे जरूर मिलेगा एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट राइट. कीपिंग दिस इंटेंशन इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. So hello my viewers, like I said there are no options in the video, so let's get started with your reading and let's frame your question. Divine higher self, please guide me about what is the thing that the viewers of this video need to hear the most right now. ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस वीडियो के व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है अभी इस करंट मोमेंट में. What is the, it's catching the energy, what is the most important thing that the viewers need to hear right now? Knight of Wands in reverse, Nine of Swords, the Tower, Six of Wands, Two of Cups. Okay. तो पहले कुछ मैसेजेस ठीक है आपके लिए. तो व्यूअर्स आप ना मुझे some sort of confusion में दिखाई दे रहे हो ठीक है. For some people this could be a confusion about whether to pursue this relationship or not ठीक है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि confused हैं about the person they are dealing with romantically and they want a clear answer as to what the other person is feeling so that they can get into a relationship with them या फिर उनके साथ एक higher level of commitment को वो achieve कर सके या फिर उनके साथ ज़्यादा time spend कर सके and anything which relates to going higher or a next level on a friendship or a relationship right romantically. लेकिन तो this is what the Two of Cups card is telling me right now. Also the Tower card तो clearly ये मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ ठीक है अब पहले जैसी नहीं रही है, which simply means that viewers बहुत बार ऐसा होता है राइट कि हम जिस हैबिट्स में होते हैं, हम जिस पैटर्न में होते हैं, हम जिस वे में लाइफ को लीड कर रहे होते हैं ठीक है, हमेशा लाइफ वैसी नहीं रहती है एंड दैट इज द रीजन कि आपने सुना होगा एक बहुत फेमस कोट है कि ना ये सब मोह माया है छोड़ दो. तो आज मैं आपको बताता हूँ मोह माया का क्लियर मतलब ये होता है कि मोह माया का मतलब ये नहीं है कि सब नकली है सब झूठ है, बट मोह माया का मतलब ये है कि एनर्जी अपने फॉर्म्स को हमेशा बदलती रहती है राइट. एंड इट
always is on the path of expansion and realization. तो वैसे ही हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में अभी प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो हमेशा is prone to changes, and like that the things in your life are also prone to manifestations and changes and transfer and conversion of energy, right? तो आपको सिंपली यही बोला जा रहा है कि नो मैटर व्हाट इज योर स्टेट, नो मैटर आप किसी पर्सन, बहुत लोग मुझे ना यहाँ पे ऐसे पर्सन से अटैच्ड दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ठीक है। एंड जब कोई ऐसी चीज एंड होती है जो आपका कंफर्ट जोन हो, जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो, राइट, तो कहीं ना कहीं वो नॉन अटैचमेंट का प्रोसेस बहुत पेनफुल हो जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय द 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन व्यूअर्स, ठीक है। आप जर्नलिंग को आपको डेली प्रैक्टिस करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, सो दैट जितना भी क्लटर्ड इमोशनल एनर्जी है वो आप रिलीज कर सको, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पार्टी करना, नाइट आउट्स करना, ठीक है, सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा नॉर्मली पसंद आता है, बट अभी आप मुझे एक ऐसे पर्सन के जैसे दिखाई दे रहे हो जिसको स्टेबल होने में ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो लाइफ में स्टेबल होना चाह रहा है बट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजन। कुछ लोग यहाँ पे मॉनिटरीली भी सफर कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पे उनका बिजनेस या फिर जो उन्होंने सोचा था कि उनको मॉनिटरी गेन्स देगा, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बैकअप भी सुनाई दे रहा है कि उनका जो बैकअप था, ठीक है, उन्होंने जिस चीज को रखा था बैकअप के लिए वो उनके काम नहीं आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट टू यू, और ये क्या चीज का टेस्ट है? दिस इज द टेस्ट अबाउट वेदर यू आर एबल टू नॉट अटैच फ्रॉम द थिंग्स और नॉट, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, लेट मी शो द कार्ड्स, प्लीज गाइड मी व्हाट is something, ठीक है, what are some changes that my viewers can expect in their lives? क्या ऐसे changes हैं जो कि the cards are clearly telling viewers that आप change के लिए बहुत ज़्यादा desperate हो। It's like आपके साथ जो ये टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं तो आपको बहुत बड़ा ट्रॉमा दिया है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, for some people 1 or 2 maybe, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, who are seeing this video have also been physically abused, ठीक है, क्लियर है ये फिजिकल अब्यूज है जिसके बारे में आप स्पीकअप नहीं कर पा रहे हो, या तो आपने इसको बहुत कैजुअली ले लिया है, समथिंग लाइक दैट, बट आपकी साइकी में जाके ये चीज बैठ गई है, एंड दिस हैज गिवन यू सम सॉर्ट ऑफ अ किक, सम सॉर्ट ऑफ अ रियलाइजेशन दैट मे बी यू डिजर्व बेटर, ऐसा कुछ है, ठीक है, फॉर सम पीपल। प्लीज गाइड मी अबाउट व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट my viewers can expect to happen. 10 of Cups in reverse, 7 of Cups, Temperance and 8 of Wands, ठीक है। तो I don't know of viewers, like मेरे दिमाग में ना अभी जो पुट अप हुआ है वो है एक बिजनेस साइकिल, एंड मैंने टॉपिक को आज पढ़ा था, सो लाइक एनी साइकिल, ठीक है, आप किसी भी साइकिल को ले लो तो उसके एटलीस्ट 4 से 5 फेजेस होते हैं, ठीक है, एंड हर एक साइकिल का हर एक फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सनलाइट के ही साइकिल को, अगर आप एक प्रेसिपिटेशन साइकिल को ले लो तो वहाँ पे भी सनलाइट भी जरूरी होती है उतनी ही जितना इवेपोरेशन जरूरी होता है, एंड अदर प्रोसेसेस एज वेल जो कि इन्वॉल्व है, राइट। उसी के जैसे यहाँ पे ना आपकी लाइफ एक टोटल रीशफलिंग मोड पे जा रही है, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी लाइफ को हायर सेल्फ ने सिर्फ इसलिए शफल किया है, ठीक है, कुछ लोगों को हटाया है, कुछ नए मेंबर्स को एडिशनली ला रहे हैं जो भी हो सकता है कि आपको ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। तो आई एम गेटिंग अ मैसेज फॉर सम पीपल हियर दैट जो भी लोग आपकी लाइफ में अभी फ्रेंड्स के रूप में आ रहे हैं ना, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा टर्म तक सर्वाइव ना कर सकें, वो सिर्फ कार्मिक्स हो जो कि आपको एक कड़क लेसन देने आए हो, जैसे ही आपने वो लेसन को सीखा दे आर गॉन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ा हो सकता है, तो एक बैलेंस, ठीक है, नॉट इवन बैलेंस, लाइक एक स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में पहले थी, ठीक है, उसको ब्रेक किया जा रहा है ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ।
एंड मुझे ये बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है दैट व्यूअर्स, आपने ही एम किया था, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी हो रही है। एंड यस, दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। जब आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप उस पोजीशन पे रहो, आपके पास वो गाड़ी हो, या फॉर सम पीपल दैट पर्सन हो, ठीक है, या उस वाइब्रेशन में आप रहो, तो उस वाइब्रेशन में आपको लाने का प्रोसेस कर रहा है ये पूरा का पूरा जो एक एनर्जेटिक ड्रामेटिक सीन आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जहाँ पे लोग निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। देयर कुड बी फ्रस्ट्रेशन, देयर कुड बी फाइनेंशियल, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर सम पीपल, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशंस आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हो, तो दैट इज ओनली बिकॉज यू हैड ड्रीम्ड ऑफ बीइंग दैट स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू हैड ड्रीम्ड ऑफ बीइंग दैट एनर्जेटिकली हायर पर्सन, एंड यू हैड एनर्जेटिकली वाइब्रेशंस में हायर, नॉट एनर्जेटिकली हायर, एंड you had dreamt of that person जिसके पास material, financial और emotional stability and security हो। and because आपके psyche में, आपके subconscious में, ठीक है, और आपके DNA के programming में कहीं ना कहीं वो fear, वो insecurity अभी भी बाकी थी। तो universe इस situation को आपके life में ला रहा है so that you can be your best version by expanding yourself, ठीक है। तो आप हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ट्राई कर रहे हो चीज़ों को वर्कआउट करने का। For some people they are रेगुलरली सर्चिंग द नेट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर न्यू थिंग्स, बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपका माइंड जितना इस सिचुएशन को टैग कर रहा है कि सिचुएशन बुरी है, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, उससे बेटर है कि आप इस चीज को फर्स्टली एक्सेप्ट करो एंड इस चीज को बिना कोसे, ठीक है, बिना एक स्लैंडर दिए हुए आप आगे बढ़ो। जब आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो विदाउट एनी रिजेंटमेंट, ठीक है, आपके लिए पावर ऑफ नाउ बुक भी सजेस्ट किया जा रहा है दैट आप वो रीड कर सकते हो सकता है आपको उसमें से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिले, ठीक है। तो व्हेन यू रीड दैट बुक, और at least when you stop resisting जो भी अभी तक हो चुका है, ठीक है, like I just saw a quote on somebody's Insta page today that peace and quiet peace is in realizing and accepting whatever truly is, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी हो रही है व्यूअर्स, या फिर जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, उस चीज को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी क्वालिटी आई थिंक स्पिरिचुअली होगी। तो आप उस चीज को अपने अंदर इम्बाइब करें, राइट, एंड आगे विथ फ्लो आप बढ़ो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आगे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप एक्सेप्ट कर लो उस सिचुएशन को एंड एनर्जेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट टू मूव फॉर यू, राइट। तो आप वो चीज जरूर से कर सकते हो। एंड इफ यू फाउंड एनी हेल्प इन दिस रीडिंग या एनीथिंग यूजफुल इन दिस रीडिंग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट।